हेलो दोस्तों। तो आज देखेंगे हम कक्षा 11 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। पाइथागोरस क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय के बिना दिखलाइए कि बिंदु 4 4 और 3 5 और 1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब कि हमको निर्देशांक दिए हुआ है और समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं और हमें साबित करना है, दिखलाना है, वो भी बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे हम, दिया है, इनको हम बिंदु लिख लेंगे ए 4 4, बी 3 5 तथा सी 1 और -1। ये हमें दिया है त्रिभुज के शीर्ष है। वो भी ये भी बताया कि ये त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम ये भी जानते हैं, अब हल में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि बिंदुओं x1 y1 तथा x2 से जाने वाली रेखा की ढाल का जो फार्मूला होता है m बराबर, वो होता है y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1। ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो ये आपस में जुड़े हुए होंगे तथा एक रेखा बनाते हैं। मतलब जब दो बिंदु आपस में जुड़ेंगे तो एक रेखा बनेंगी, तो उनके हम ढाल निकालेंगे। मान लेंगे कि इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए रेखा AB, मान लेते हैं AB की ढाल, इसलिए रेखा AB की ढाल M1 बराबर y2 माइनस का y1 फार्मूला था, y2 माइनस y1। y2 हमारा 5 माइनस का 4, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस का 4 अपन 3 माइनस का 4 बराबर हमारा माइनस। इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 4 1 बचेगा और 3 माइनस 4 1 माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस 1 निकलेगा। M1 बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे M1 बराबर माइनस का 1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर निकालेंगे हम रेखा BC की ढाल। BC की ढाल को हम M2 मान लेते हैं। फार्मूला हमारा BC इस और इसकी, तो y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस का 5 हो जाएगा, अपान में 1 माइनस का 3, 1 माइनस का 3। यहाँ पर दोस्तों माइनस का दिया है, इसको हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर -1 और -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कैंसिल हो, तो 5 1 6 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या निकलेगा 3/2। M2 बराबर 3/2 निकलेगा। इसी तरह हम CA, अब AB हो गया और BC हो गया, अब CA की ढाल निकालेंगे। CA की ढाल M3, C हमारा CA, तो 4 माइनस का 1, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1 दिया पहले से, तो यहाँ पर माइनस का 1 माइनस और 4, ये भी वही दिया है, माइनस माइनस 1, तो 4 1 5 और 4 1 5 बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा।
तो M3 बराबर हमारा कितना निकला 1, यहाँ पर लिख लेंगे। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि M1 M2 जब बराबर -1 होता है तो हमने फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे M1 बराबर M1 N2 M2 बराबर -1 होता है तो रेखा एक दूसरे पर परस्पर लंब होती है। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर M1 बराबर -1 और M3 बराबर 1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे M1 इंटू M3 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 निकल रहा है, यानी कि जो AB तथा CA की ढाल है तथा AB की रेखा तथा CA रेखा जो है एक दूसरे पर परस्पर लंब है। इसलिए रेखा M1 स्पष्ट होता है कि M1 इंटू M3 बराबर -1, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए रेखा AB और CA परस्पर लंब है। परस्पर लंब है तथा दिया गया त्रिभुज, जो त्रिभुज है, त्रिभुज अर्थात त्रिभुज बिंदु A44 पर समकोण है। समकोण है, ठीक है। अतः बिंदु 4 माइनस समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब कि ये जो, इसको और अच्छे से लिख लेंगे हम। अतः बिंदु 4 4 3 5 तथा -1 और -1 समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या क्या हमने कि त्रिभुज, यहाँ इसको हम फिर से समझाएंगे कि दिया है एज पाइथागोरस का प्रमेय बिना नहीं लगाना है और बिंदु 4 4 3 5 -1 समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमने क्या किया, इसको पहले लिख लिया ABC में, और हम जानते हैं कि x1 तथा y1 x2 y2 से जाने वाली रेखा की ढाल का फार्मूला M बराबर y2 - y1 होता है, x2 बटे x1 होता है, इसलिए रेखा AB। अब हम यहाँ पर इसका जो है चित्र बना देंगे आपको समझाने के लिए, यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, ये A हो गया और इसको हम B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अब निकाल लिया, तो हम मान लेते हैं कि ढाल, अब देखेंगे हम AB की ढाल, यानी कि AB की ढाल M1 बराबर, इसको हम -1, और CA की ढाल भी हमारी, ये वाली ढाल और ये वाली ढाल आपस में बराबर हो रही हैं। जब ये आपस में बराबर होंगी तो परस्पर लंब है, देखिए परस्पर एक दूसरे पर लंब भी है, निकल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक दूसरे पर लंब है, अर्थात त्रिभुज A, ये जो त्रिभुज का जो बिंदु A है 4 4, इस पर जो है समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया, अतः बिंदु 4 4 3 3 तथा -1 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसको अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा।